पेपर हुआ था 30 अगस्त को, उसमें आया हुआ था ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और एक और प्रश्न भी हम लोग सॉल्व करेंगे जो अभी जून के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो अभी भी आप देखेंगे कि डीआई जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता है। अभी भी आप देखेंगे डीआई इजी रहता है, बस आपको थोड़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। निम्न तालिका में 18 से 23 के दौरान किसी एक आईटी कंपनी के 6 भिन्न भिन्न कार्यालय, ठीक है, आईटी कंपनी है कोई, उसके 6 भिन्न भिन्न कार्यालय हैं ए से लेके एफ तक। ठीक है, और साल कौन सा दिया है, 2018 से लेके 2023 तक। कार्यरत कर्मचारियों की संख्या दर्शाई गई, यहाँ पे एक संख्या दर्शाई गई है कर्मचारियों की। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे दिया गया है कि सभी 6 वर्षों के मामले में कार्यालय ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कार्यालय बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है, ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो अनुपात हम कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है, हमने पहले भी बहुत बार अनुपात निकाला है। ठीक है, मैंने आप लोग को पहले भी बताया है कि इसमें जो है आपका रेशियो, परसेंटेज या एवरेज, इन्हीं चीज से रिलेटेड प्रश्न आपका आएगा। ठीक है, इन्हीं में कुछ हेर बदल करके प्रश्न आएगा। तो यहाँ पे आपका किसका दिया गया है, रेशियो का प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो पहला हमें क्या करना है, क्या बोला गया है, 6 वर्षों के मामले में कार्यालय ए में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल ए वाले को प्लस करना पड़ेगा, और क्या है, कार्यालय बी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का अनुपात आपको निकालना है। ठीक है, ये आपका अभी जो रिसेंट जो प्रश्न आया था उसी हम देख रहे हैं। ठीक है, कार्यालय बी का, तो कार्यालय बी में हमारे कितने हैं और कार्यालय ए में हमारे कितने हैं, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड कर लीजिए। एक मिनट, ऐड कीजिए कार्यालय ए वाले को और कार्यालय बी वाले को। ठीक है, तो कार्यालय ए वाले को हम लोग ऐड करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 6 2 8, 8 और 6 14, तो 4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, कैरी आया 1, फिर यहाँ पे 9 और 10 हो गया, ये कैरी जो आया था 10 5 15 और 15 और 7 22, 22 और 6 28, 28 और 2 30, 30 का 0 कैरी आया 3। ठीक है, फिर उसके बाद 3 3 6, 6 और 3 9, 9 एंड 3 12, 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 एंड 2 18। ठीक है, तो ए वाले टोटल कितने हो गए 1804। उसी तरह से बी वाले को भी ऐड कीजिए, तो बी वाले कितने हो जाएंगे, 6 2 8, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, कैरी आया 2। ठीक है, फिर उसके बाद 2 2 एंड 1 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 और 8 13, 13 एंड 9 कितना हो जाएगा आपका 22, 22 एंड 5 कितना हो जाएगा 22 एंड 5 27, 27 एंड 2 34। ठीक है, तो 34 का आपका 4 आएगा यहाँ पे, कैरी आया 3। फिर उसके बाद 2 3 5, ये वाला 3 करके 5, 5 एंड 2 5 एंड 2 7, 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमारा ए का टोटल कितना आया है 1804 और बी का टोटल कितना आया है 1144। ठीक है, इनका अनुपात निकालने बोला है, मतलब हम क्या कर लेंगे, इनको कटा लेंगे, इनका में जो कॉमन चीजें हैं उनको हम कटा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा किससे कटेगा, ये 2 से कटेगा पहले, तो 2 1 जा, सॉरी 2 5 जा, 2 7 जा, 2 2 जा, फिर उसके बाद 2 9 जा, 2 0 जा, 2 2 जा, फिर से 2 से कटेगा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 4 जा, 2 5 जा, 2 1 जा, कितना आया 4 5 1 और कितना आया 2 8 6। ठीक है, तो अब ये किससे कटेगा, अब आप देखिए आगे आप इसको कटाते जाएंगे तो ये आपका 11 से कटेगा। ठीक है, तो 11 2 जा और यहाँ पे बचा 6, 11 6 जा। ठीक है,
फिर आपका क्या आ गया 11 4 जा कैरी आया 1, तो ये 1 था, 11 1 जा, तो आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन यहाँ पे 41:26। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन है 2। ये अभी आपका जो रिसेंट में आया था संस्कृत वालों के पेपर में वो है। ठीक है, बहुत इजी प्रश्न है, देखिए। फिर सभी प्रदत्त 6 वर्षों के मामले में कार्यालय डी, ठीक है, और कार्यालय ई में कार्यरत कर्मचारियों की औसत संख्या के बीच का अंतर निम्न में से कितना है। ठीक है, तो फिर से यही करना है आपको, डी वाले को पूरा ऐड कीजिए, ई वाले को ऐड कीजिए। डी वाले को ऐड करके क्या करना पड़ेगा आपको, कितने हैं 6 से डिवाइड कीजिए, ई वाले को ऐड करके 6 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। ठीक है, जब औसत निकलेगा दोनों का अलग अलग, उसके बाद उसमें क्या कर लेंगे हम, डी को ई से माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, अंतर निकल जाएगा, उनके बीच में डिफरेंस कितना है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर से डी वाले को ऐड कीजिए जल्दी से। तो डी वाले को ऐड करेंगे तो क्या होगा, 8 एंड 4 12, 12 एंड 6 18, 18 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका 26। ठीक है, कैरी आया 2। फिर उसके बाद 2 एंड 4 6, 6 to 8, 8 और 4 12, 12 एंड 7 19, 19 एंड 3 22, 22 एंड 5 27 का 7 कैरी आया, सॉरी 22 एंड 5, यस 27 कैरी आया 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, 2 एंड 2 4, 4 to 8, 8 to सॉरी 2 एंड 2 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 एंड 2 आपका 10, 10 एंड 2 12, 12 एंड 2 14। ठीक है, तो हमारा डी वाले का समेशन कितना आ गया 1476, इसको 6 से डिवाइड कीजिए। ठीक है, तो 6 से इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका औसत निकलेगा। औसत कितना आएगा आपका 6 1 जा, 6 2 जा, कैरी आया 2, 6 4 जा 24, 6 6 जा। ठीक है, डी वाले का औसत कितना निकला है 246। इसी तरह से ई वाले का भी औसत निकालिए, तो ई वाले का औसत निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करेंगे 10 और 2 12, 12 और 8 20, कैरी आया 2। ठीक है, 2 4 6, 6 और 4 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 और 8 22। ठीक है, कैरी आया 2। फिर से तो 5 5 3 8 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 2 19। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 1920। 1920 को फिर हमें औसत निकालना है, तो हम क्या करेंगे 6 से डिवाइड करेंगे, 6 1 जा, 6 3 जा 18, कैरी आया 1, 6 2 जा 6 0 जा। ठीक है, तो हमारे ई का औसत कितना निकला है 620। अब इन दोनों के बीच में क्या पूछा है, अंतर कितना है। ठीक है, डी और ई के औसत के बीच में अंतर कितना है, तो हम इसको क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो आप ऐसे माइनस नहीं कर पा रहे हैं, इसको ऊपर नीचे लिख लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 10 में से 6 गया तो 4, और आपका 11 में से 4 गया तो 7, और ये कट गया। ठीक है, तो कितना अंतर है 74, 74 का अंतर है। देखिए कितना इजी आया हुआ है आपका डीआई। अभी रिसेंट जो 2024 में आपका जो पेपर हुआ था संस्कृत वालों का, उसका ये प्रश्न है। ठीक है, डीआई कभी भी हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल भी हमेशा वो इजी रहता है, बस आपको समझने और प्रैक्टिस करने की देरी रहती है। इसलिए मैं बार बार आप लोग को कह रही हूँ कि जितना ज्यादा हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब थर्ड वाला जो प्रश्न है उसमें दिया हुआ है, कार्यालय एफ में निम्नलिखित में से ठीक कितने वर्षों में गत वर्ष की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि, याद रखिए प्रतिशत वृद्धि यानी कि जिसमें बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 6% से अधिक है। अब हमें किसके बारे में पूछा, एफ के बारे में पूछा गया है। एफ के बारे में हमें पूछा गया है। ठीक है, तो हम लोग एफ का देखते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या है, घटा हुआ है। देखिए 2018 से 2019 के बीच में घटा हुआ है, तो इसको हम लोग नहीं बनाएंगे। यहाँ पे बढ़ा हुआ है, तो एक हम लोग बढ़ाएंगे 2019 से 2019 से आपका 2020 के बीच में बढ़ा हुआ है। ठीक है, वृद्धि पूछ रहा है ना, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख रहे हैं 2020 से 2021 के बीच में घटा हुआ है, तो इसको हमें नहीं बनाना है। फिर यहाँ पे बढ़ा हुआ है,
और यहाँ पे भी बढ़ा हुआ है, तो आपको 3 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। और कैसे बनाते हैं वृद्धि, हम लोगों ने पढ़ा था प्रॉफिट, पढ़ा था परसेंटेज प्रॉफिट वाला, जब हम लोग मैथ्स पढ़ रहे थे तब, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा फाइनल रहता है, फाइनल यानी कि बाद वाला, उससे हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल को माइनस करते हैं, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, इनिशियल इंटू 100, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल इनिशियल समझिए क्या है। फाइनल मतलब क्या है, आपका जो नीचे वाला संख्या है, नीचे वाला, तो हमने क्या बोला, 18 का हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो नीचे वाला संख्या जब हम 19-20 का बना रहे हैं, तो 19-20 का नीचे वाला संख्या क्या होगा, जो 20 वाला है, ठीक है। तो 20 वाला हमारा क्या है, 280। उसके बाद इनिशियल हमारा 19 का होगा, 19 का कितना है, 264। फिर हमें नीचे किसका रखना है, इनिशियल का रखना है 264 को, और यहाँ पे हमें क्या कर देना है, 100 से माइनस कर देना है। जब भी आपका प्रतिशत वृद्धि के विषय में पूछा जाए तो आपको यही करना होता है, ठीक है। फाइनल वाले से इनिशियल वाले को माइनस करना है अपॉन इनिशियल इंटू 100। इसके हमने और भी बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस में भी मैंने आप लोग को बताए जब हम टीआई सॉल्व कर रहे थे, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी करना है, ठीक है। तो इसको करके देखिए, सॉल्व करेंगे जब हम लोग इसको, तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे ये 7 हो गया, 7 में से 1 गया तो सॉरी 7 में से 6 गया तो 1, और ये 2 कट गया, ठीक है। नीचे हमारा कितना आएगा, 264, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा, 100, ठीक है। तो अब हम लोग इसको 2 से कटा लेते हैं, 2 अट्ठे 2 एकम 2 तिया 2 दूनी, फिर से कटेगा 2 चौक 2 छक्का 2 एकम, नहीं सॉरी 2 छक्का, फिर से 2 से कटेगा, 2 वन जा 2 33 जा, ठीक है। फिर 2 वन जा नहीं कटेगा, अब इसके बाद तो कितना हो जाएगा, 200 अपॉन 33, ठीक है। हमारा पहला कितना आया है, 200 अपॉन 33, तो इसको हम लोग करेंगे तो कितने से जाएगा ये, इसको हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए 30, ठीक है। तो 30 और 200 यानी कि लगभग कितना हो जाएगा, 600 के आसपास चला जाएगा, सॉरी 6 के आसपास, 3 छक्का 18 होता है ना, तो यहाँ पे हमारा 6 के आसपास ये जा रहा है, ठीक है। 6 3 जा 18, कैरी आया 2, सॉरी कैरी आया 1, 6 3 जा 18 एंड 19, ठीक है। मतलब ये लगभग पहले वाले का वृद्धि कितना हो रहा है, 6 से अधिक हो रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पे एक्यूरेट नहीं निकालना, देखिए हमें सिर्फ इतना बताना है कि कितने में हो रहा है ज्यादा, ठीक है। संख्या बतानी हमें कि 6 से ज्यादा कितने में है, 1 में है, 2 में है या 3 में है। तो इसलिए आपको इतना एक्यूरेट जाने की जरूरत नहीं है, हमें ये पता चल गया कि 19-20 में 6% से ज्यादा है, ठीक है। पहला हमें पता चल गया 19-20 में 6% से ज्यादा है। उसके बाद हम फिर से नेक्स्ट निकालेंगे, तो मैंने आप लोग को बताया था कि 20 और 21 के बीच में क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको नहीं निकालेंगे, 1 मिनट में इसको थोड़ा इरेज करती हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा, ठीक है। अभी हमने देखा 19 और 20 के बीच में क्या हो रहा था, 6% से ज्यादा था, ठीक है। अभी हमने देखा कि 18 और 19 के बीच में कम हो रहा था, तो अभी हमने किसका निकाला है, 19 और 20 का निकाला है। फिर हम 20 और 21 में देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। हमें क्या पूछा है, वृद्धि पूछा है, तो हम लोग कम वाले को नहीं निकालेंगे। टाइम बचाने का तरीका मैं आप लोग को बता रही हूँ, अदरवाइज आप लोग निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे लॉस हो रहा है और कहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 20-21 का नहीं निकालेंगे, हम लोग किसका निकालेंगे, 21 और 22 का निकालेंगे, 21 और 22 का, ठीक है। तो 21 और 22 का सेम हम लोग निकालेंगे, फाइनल इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। तो फाइनल हमारा किसका हो जाएगा, 2022 का हो जाएगा। 2022 में फाइनल कितना है, 292, ठीक है, 292। उसके बाद 2021 में कितना है, 252, और नीचे हमें इनिशियल को ही रखना है, यानी कि 252 इंटू 100, ठीक है। तो इनके बीच में गैप कितना है, देखिए कितना गैप है, यहाँ पे 0 हो गया, 2 से 2 घटाएंगे तो, और 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया तो 4, और यहाँ पे 2 कट गया, ठीक है। नीचे हमारा कितना आ जाएगा, 252 इंटू 100। फिर से हम इसको क्या करेंगे, 2 से कटाएंगे, 20 जा, और यहाँ पे 2 1 जा, 2 2 जा, और 2 6 जा, फिर से जाएगा 2 10 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, ठीक है। तो अब हमारा कितना आ गया यहाँ पे,
1000 यहाँ पे भी 100 है और ये 10, 1000 और यहाँ पे 63। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चल ही रहा है कि इसको कटाएंगे तो 6 से ज्यादा तो आएगा ही। ठीक है, आप इसको कटा भी सकते हैं, 60 मान सकते हैं इसको, तो 60 एक कम 60 बच गया 40, कितना 40 है ना। तो फिर उसके बाद 400 हो गया ये, तो 6 पंचे 30, 6 छक्का 36, लगभग कितना आ रहा है यहाँ पे 16 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा जो था 21 का निकाला, 21 और 22 में भी हमारा 16% के आसपास आ रहा है, मतलब कि हमारा 6% से ज्यादा है। ठीक है, फिर हमने देखा कि 22 और 23 के बीच में हम निकालेंगे, सिमिलरली 22 और 23 के बीच में हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा 22 और 23 के बीच में गैप कितना, देखिए 8, और यहाँ पे नीचे हम किसको रखेंगे 292 को, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अभी हमने कटाया, ये 4 हो गया, और इधर कितना हो गया हमारा 2 एकम 2 चौक और 2 एकम। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा 400 बटे 200, सॉरी 141। ठीक है, तो इसको हम कटाएंगे तो हमें समझ में आ रहा है ये लगभग कितना है 100 150 के आसपास, और ये 400 के, मतलब ये 6 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 6 से कम रहेगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे जो प्रश्न पूछा गया है, एफ में निम्नलिखित में से ठीक कितने वर्षों में गत वर्षों की तुलना में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या प्रतिशत वृद्धि 6 से अधिक है। ठीक है, तो 6 से अधिक हमारा कितने में हो रहा है 2019-20 में और 21-22 में। बाकी 2 जगह तो घटौती हो रही है और एक जगह बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन वो 6% नहीं हो रही है, 6 से कम हो रही है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इसमें सॉल्व करना था। उसके बाद आपका एक और प्रश्न, इसमें चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है कि वर्ष 2020 में कार्यालय सी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, वर्ष 2020 में कार्यालय सी में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है 264। ठीक है, संख्या सभी 6 कार्यालयों में मिलकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग कितना प्रतिशत कम है। ठीक है, सेम इसी तरह से जो हमने प्रीवियस में बनाया है, यही प्रश्न आपको सॉल्व करना है, ऐसा ही बिल्कुल। ठीक है, लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले इसमें आपको सभी को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि सभी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, कार्यालय बी में सभी कार्यालयों 2020 में सभी कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आप प्लस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, 20 और 2 22 कैरी आया, एक बार फिर से प्लस कीजिए, 6 4 8 4 14, 8 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 आया, कैरी आया 2, 2 कैरी गया। ठीक है, फिर उसके बाद 8 और 2 10, 10 1 11, 11 और 4 कितना हो गया 11 और 4 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, 30 और 7 37, 37 का 7 कैरी आया 3। फिर उसके बाद 3 2 5, 5 3 8, 8 और 2 10, 10 2 12, 12 1 13, 13 और 7 13 और 2 15। ठीक है, कितना आ गया हमारा 1572। ठीक है, 1572 आया है हमारा टोटल, जब हमने सी को प्लस किया तब। टोटल हमारे 2020 को जब हमने प्लस किया है तो कितना आया हमारा 1572, और हमारा सी वाले का 2020 में सी वाले का कितना है 264। तो इसको हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा फाइनल। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू, ये आपका क्या हो जाएगा 100। ठीक है,
तो अब देखिए कितना प्रतिशत कम है बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइनल हमारा कितना है 1572 माइनस क्या हो जाएगा आपका 264 अपॉन 264 इंटू क्या बोलते हैं 100, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा देखिए 12, एक मिनट में इसको फिर से लिखती हूँ ना कंफ्यूजन, 264 अपॉन 264 इंटू 100, ठीक है। एक मिनट सभी 6 कार्यालयों में मिलकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या में लगभग कितना कम प्रतिशत है। तो यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका क्या पूछा है कि सभी कार्यालयों में मिलकर कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, तो आपका नीचे भी कितना आएगा 1500 ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किसको हमें नीचे रखना है, किसको हमें ऊपर रखना है, करके देखिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका नीचे भी इनिशियल वाला नहीं आएगा, यहाँ पे फाइनल, क्योंकि हमें क्यों क्या पूछा है कि कुल संख्या का, कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे आपका क्या आएगा 1572 नीचे भी आएगा, ठीक है। ये समझ में आया क्योंकि यहाँ पे आपका पूछा गया है कि सभी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इतना आएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, फिर उसके बाद 7, ये 6 बचा, 6 में से 6 गया तो 0, और यहाँ पे आपका 15 में से 2 गया तो 13, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कितना आ गया 1572 इंटू 100। अब इसके बाद इसको कटाएंगे हम लोग, ठीक है। इसको मैं इरेज करती हूँ। हमारा कितना आ गया 1308 1572 इंटू 100, ठीक है। तो 100 से तो 0 नहीं कटेगा, यहाँ से ही हमें कटाना पड़ेगा। 2 6 जा, 2 5 जा, 2 4 जा, 2 7 जा, 2 8 जा, 2 6 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, 2 3 जा, 2 9 जा, 2 3 जा, ठीक है। तो अब ये और कटेगा क्या 5 and 7 12, ये तो हो जाएगा 3 3 6 and हाँ, ठीक है। 3 से कटेगा 3 1 जा, 3 0 जा, 3 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 1 जा, ठीक है। अब ये कटेगा क्या, अब ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हमारे पास कितना बचा, यहाँ पे 100 बाकी था तो 0 हम यहाँ पे कर देते हैं और यहाँ पे 313, ठीक है। तो ये लगभग अब किसके बराबर है ये हमें देखना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि अब डायरेक्ट आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो 131, ठीक है। तो एक से तो नहीं जाएगा, तो अब हमारे 4 संख्या में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 1090 यानी कि लगभग 1000 है, और ये हमारा क्या है ये 1090 और ये हमारा 130 150 के आसपास हम इसको मानते हैं, ठीक है। तो 150 150 यानी कि कितना होगा 100 में अगर हम लोग करते हैं तो 10 बार में जाएगा, लेकिन 100 से ज्यादा है ये, ठीक है। तो 150 है तो 150 में लगभग आपका 7 या 8 में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 8 8 ही है, देखिए तो हम लोग एक बार 8 से करके देखते हैं, ठीक है। तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, कैरी आर 2, 8 1 जा 8 and 2 10, ठीक है। तो लगभग हमारा किस में जा रहा है 8 में जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया 48, तो नीचे कटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ पे आपका 8 में से 4 और ये कट गया, ठीक है। अब हमारे पास 0 बचा है, तो 0 हमारा ये क्या है 131 है, 100 लेंगे तो 300 है, लेकिन हमारा 100 से ज्यादा है तो लगभग कितना जाएगा 3 में जाएगा, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 420 है और यहाँ पे 393, तो हमारा कितना आ गया लगभग 83 के अराउंड आ गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे है 83, लगभग पूछा है इसलिए हम लोग और ज्यादा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आपको 83 मिल गया, मतलब आपका आंसर आ गया।
ठीक है। चलिए वन लास्ट क्वेश्चन इसी में था, इसमें है कि वर्ष 2018 व वर्ष 2019 में सभी 6 कार्यालय को मिलाकर उसमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है, ठीक है। वर्ष 2018 और वर्ष 2019 में सभी कार्यालयों में मिलाकर उनमें कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के बीच का अनुपात कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2018 को पूरा प्लस करना पड़ेगा, 2019 को पूरा प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस करते हैं, 2 एंड 0 2, 4 एंड 6 10, 10 का 0 कैरी आया 1, ठीक है। 1 8 एंड 8 16, 16 एंड 4 20, 20 एंड 2 22, 22 एंड 7 29, 29 एंड 9 38, 38 कैरी आया 3, ठीक है। 3 एंड 2 5, 5 एंड 2 7, 7 एंड 2 9, 9 एंड 2 11, 11 12, 12 एंड 2 13, सॉरी 12 एंड 2 14, ठीक है। तो हमारे 18 का कितना आ गया, 1480। उसी तरह से अनुपात निकालने बोला है तो 19 का भी हम प्लस कर लेंगे, 9 का कितना होगा 4 4 8 एंड 12, 12 एंड 2 14, 14 एंड 6 20, 20 कैरी आया 2, ठीक है। 2 एंड 6 8, 8 एंड 2 10, 10 एंड 2 14, 14 एंड 5 14 एंड 5 19, 19 एंड 5 24 कैरी आया 2, ठीक है। 2 2 एंड 2 4, 4 एंड 3 7, 7 एंड 2 7 एंड 2 9, 9 एंड 2 11, 11 12, 12 एंड 2 14, ठीक है। कितना आ गया हमारा 1480 और 1440, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप क्या निकाल लीजिए, अनुपात निकाल लीजिए। अनुपात निकालेंगे क्या होगा 7 4 और यहाँ पे 7 और 2, 3 एंड 2 3 एंड 7 और यहाँ पे क्या आ गया आपका 3 एंड 6, ठीक है। तो अनुपात कितना आ गया 37 एंड 36, ठीक है। आपका ऑप्शन देखिए कितना इजी प्रश्न आप लोग के लिए आया हुआ था। डीआई बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता है, डीआई बस आपको समझना है, प्रैक्टिस आपकी जितनी रहेगी, कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कर पाएंगे, जितना फास्ट आप प्लस माइनस कर पाएंगे। और 3 चीज मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, आपका रेशियो का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपका एवरेज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आपके 10 नंबर फिक्स हैं, ठीक है। और मैंने पहले ही आप लोग को बताया था कि डीआई में से 1 या 2 क्वेश्चन ऐसा रहता है जो थोड़ा लेंदी रहता है, जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है, सॉल्व करना होता है। बाकी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, अब यहाँ पे देखिए क्या था, कुछ नहीं था, बस हमने दोनों को प्लस किया, कटाया, आपका आंसर आ गया। एक एक ही प्रश्न इसमें से थोड़ा सा हार्ड था, बाकी आपने के सभी प्रश्न बहुत ईजी थे, ठीक है। प्लस आपको करना है और ये मोस्ट रिसेंट है, अभी जो जून में आया है। हाँ, ऐसा भी हम नहीं कह सकते कि डीआई का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हमें सॉल्व नहीं करने आ रहा है, ठीक है। आप प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, उतना इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वन लास्ट क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, ये आप लोग का योग वालों में आया था, जो 4 जून में री एग्जाम हुआ था, ठीक है। उनके में योग वालों के में डबल टेबल वाला प्रश्न आया हुआ था, बट हार्ड ये भी नहीं है, बहुत इजी है ये भी। अभी हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को लगेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम प्रश्न देख के ही ये डर जाते हैं कि इतना हार्ड आया हुआ है, कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं था, बहुत इजी थे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है। तालिका 1 में 2018 से 23 तक 6 वर्ष के दौरान भारत में आइसक्रीम बिक्री, ठीक है, आइसक्रीम बिक्री करोड़ में जो भी दिया हुआ है यहाँ पे 7500 या 7500 रुपीज करोड़ में है, ठीक है, दर्शाई गई है टेबल 1 में। और टेबल 2 में क्या बताया गया है कि वर्ष 2020 में, सिर्फ वर्ष 2020 का यहाँ पे बताया गया है, आइसक्रीम की बिक्री में विभिन्न कंपनियों का प्रतिशत बाजार शेयर दर्शाया गया है, ठीक है। मतलब अलग अलग कंपनियों का प्रतिशत बाजार शेयर यहाँ पे बताया गया है कि कितना कितना प्रतिशत शेयर उन लोग का है, ठीक है। तालिका में प्रदत्त डेटा के आधार पर आगे पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारा आया हुआ है, यदि 2021 में कंपनियों का बाजार शेयर प्रतिशत वही रहता है जैसा 2020 में, जैसे अमूल का 28% 28 है, 28% है, और वाडीलाल का
13% है बास्किन रॉबिन्स, ये अलग अलग क्या है, आइसक्रीम के नाम है, ठीक है। वरना और क्वालिटी एंड अन्य, इन सब का जो प्रतिशत दर है वो सेम है, ठीक है। जैसा 2020 में दिया हुआ है वैसा ही 2021 में भी है, ठीक है। तो अमूल के कारोबार में वृद्धि या ह्रास कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि अमूल का जो कारोबार है उसमें वृद्धि हुई है या ह्रास, ठीक है। तो हम यहाँ से ही पता कर लेते हैं, 2020 में 85 था और 2021 में 80 है, मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे कम हुआ है, तो वृद्धि होगा या ह्रास होगा, ह्रास होगा, ठीक है, क्योंकि कम हो रहा है, लॉस हुआ है। तो अगर यहाँ पे ही पूरा लॉस हुआ है तो सभी में लॉस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो वृद्धि वाला ऑप्शन है वो अपने आप क्या हो गया, कट गया, ठीक है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन सा, ह्रास वाला, ठीक है। 2 या फिर 4, 2 या फिर 3 लॉस होगा, या तो 140 करोड़ का लॉस होगा या फिर 175 करोड़ का लॉस होगा, ठीक है। अब इसको आपको कैसे निकालना है देखते हैं। तो आपको क्या करना है, बस हमें क्या करना है, 2020 में जितना है, 2020 में 28% है, तो 2020 में कितना है, 85,000 है, सॉरी 8,500 है, और इसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, 2020 का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे, और 2021 का, सिर्फ किसका, अमूल का पूछा है इसलिए हम लोग अमूल का ही निकालेंगे, ठीक है। तो 20 का हम लोग प्रतिशत निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 28 इंटू 85, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 28 इंटू 85, तो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 8 जा 64 एंड 4 68, ठीक है। 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 2 8 जा 16 एंड 17, तो यहाँ पे 0 8 6 6 12 एंड 13, ठीक है। तो हमारा कितना आ गया, 2020 का अमूल का शेयर कितना था, 2380, ठीक है। इसी तरह से सेम परसेंट है, और तो 2021 का निकाल लीजिए, 2021 का सेम परसेंट 28 और यहाँ पे 100, लेकिन 2021 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8000 से, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 आपका कट गया, और यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 28 इंटू 80, ठीक है। तो ये 0 8 8 64, कैरी आया 6, 8 2 जा 16 एंड 6 कितना हो जाएगा आपका, 22, ठीक है। कितना आ गया आपका 2021 का, 2240। अब इसको माइनस कर लीजिए, 0 4 1, कितना आ गया, 140 करोड़ का क्या हुआ है, उसको लॉस हुआ है, ठीक है। ह्रास मतलब लॉस हुआ है, समझ में आ गया, कितना इजी प्रश्न है, देखिए बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। हम डबल टेबल देख के क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं कि डबल टेबल आया है कैसे सॉल्व करेंगे, बट आपको ये सारी चीजें जब आएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अलग अलग चीजों की रेगुलर प्रैक्टिस में अभी से बनाइए, अभी आप लोग का एग्जाम डेट नहीं आया है, लेकिन जैसे ही एग्जाम डेट आएगा, जैसे ही फॉर्म भराएगा, वो बहुत जल्दी फास्ट प्रोसेस होगा एनटीए का, ठीक है। इसीलिए अभी से आप एक टाइम टेबल बना लीजिए, 2 घंटा या 1.5 घंटा 1 घंटा निकालिए, आधे घंटे आप एक डीआई सॉल्व कीजिए, दिन में सिर्फ एक डीआई, और कुछ मैथ्स जैसे परसेंटेज है, एवरेज है, जो हमने मैथ्स पढ़े थे, और हमने जो रीजनिंग वगैरह पढ़ी थी, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग पढ़े थे, उसके कुछ कुछ बस 5 5 प्रश्न सॉल्व कीजिए डेली, सिर्फ 5 प्रश्न, ठीक है। अलग अलग पैटर्न के अलग अलग प्रश्न, 5 प्रश्न सॉल्व कीजिए। बहुत सारे ऐसे बुक्स आते हैं, अभी आपके प्रीवियस ईयर बहुत सारे बुक्स आते हैं जिसमें आपके लगभग 2010 से अभी तक के प्रश्न दिए होंगे, और वो क्या होता है, वो बुक जैसा होता है, उसमें आपका अलग अलग पैटर्न मतलब कि यूनिट वाइज रहता है वो, तो वो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो वो सारे बुक ले लीजिए, आपको 300-400 का बुक आएगा, या तो फिर आप नहीं भी लेना चाहते हैं बुक, तो आप क्या करिए कि नेट पे भी आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएंगे, वहां से भी आप एक प्रश्न निकालिए, उसको सॉल्व कीजिए, 5-10 प्रश्न, 5 डीआई कीजिए, 5 इधर उधर के प्रश्न, ऐसे 1 घंटा 1.5 घंटा निकालिए। आप डेली जब रेगुलर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप लोग ये बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड जो क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में अमूल और वर्ना की बिक्री के बीच का अंतर कितना करोड़ है, ठीक है। 2020 में अमूल का कितना है, देखिए 28 है, और वर्ना का कितना है, 6 है, तो अंतर कितना है इसके बीच में, 22% का अंतर है, ठीक है। हमें डायरेक्ट यहाँ पे निकाल लेना है, अंतर हमारा 22% है, और 2020 में कितना है हमारा बिक्री,
85 8,500, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस निकाल लेना है 22% किसका, 8,500 का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, डायरेक्ट आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 85 into 22, 22 2 5 10, कैरी आया 1, 2 8 16 एंड 17 171, तो यहाँ पे 0781, ठीक है। कितना आ गया, कितना इजी प्रश्न है देखिए, 1870, ठीक है, 1870 करोड़ का डिफरेंस है, बहुत इजी। अब आगे देखिए, कंपनी 23 में कंपनी का बाजार शेयर वही था जो 2020 में है, ठीक है। मतलब कि 23 में जो 2023 में जो बाजार शेयर हुआ है, मतलब कि अमूल का भी 28%, वाड़ीवाल का 13, जैसा 20 में है वैसा ही सेम टू सेम आपका 23 में भी था, ठीक है। तो 24 में आइसक्रीम की बिक्री में क्या होता है, 10% वृद्धि की जाती होती है, ठीक है। 2024 है उसमें क्या होता है कि आइसक्रीम की वृद्धि बिक्री में 10% वृद्धि हो जाती है। मतलब 2023 में जितना बिक्री हुआ है उससे 10% आपका क्या हो जाता है, 2024 में ज्यादा बिक्री होता है, ठीक है। परंतु अमूल का बाजार शेयर गिर कर 23% हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि अमूल का बाजार शेयर क्या हो जाता है, बाकी सबका सेम रहता है लेकिन अमूल का क्या हो जाता है, 23% हो जाता है, ठीक है। तो 2023 से 2024 तक अमूल के कारोबार में कितने प्रतिशत बदलाव आया, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल है, मतलब हार्ड नहीं है, थोड़ा आपको समझने में दिक्कत जा सकता है, ठीक है। ये प्रश्न क्योंकि डीआई में 1-2 प्रश्न ऐसा रहता है जो मॉडरेट रहता है या थोड़ा हाई लेवल का रहता है, बाकी 3 से 4 प्रश्न आपके ऐसे रहते हैं जो बहुत ही मीडियम या माइल्ड लेवल का रहता है, जिसमें आप बहुत इजीली उसको सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, थोड़ा हाई लेवल का है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए पहले हमें पहले क्या निकाल लेना है कि 10% जो वृद्धि हुई 2024 में, तो 2024 में कितना हमारा बिक्री बढ़ा है, ठीक है, कितना परसेंट बढ़ा वो हमें निकाल लेना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि 23 में कितना है, 9,500 है, ठीक है। तो अब इसमें 10% बढ़ाएंगे, इसका 10% कितना हो जाएगा, इसका 10% आपका कितना हो जाएगा, 950, ठीक है। तो 2024 में कितना हो जाएगा, पहले जितना 9,500 था वो होगा और 950 उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 2024 का आगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 9,500 है ना, उसी तरह से 2024 का कितना हो गया, 10,450, ठीक है। समझ में आ गया, 10,450 हो गया हमारा। अब उसके बाद बोला गया है कि 2023 में से कितना हो गया है, यहाँ पे घट के 23% हो गया है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले तो 2023 में जो आपका है 28%, वो आप निकाल लीजिए। 28% कितने का, 9,500 का। समझ में आ रहा है ना ये हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 0 कट गया, तो अब हमारा कितना आ गया, 28 एंड 95, ठीक है। 2023 में इसको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 28 इंटू 95, ठीक है। अरे 8 5 जा 40, कैरी आया 4, 8 9 जा 72 एंड 4 76, फिर 2 5 जा 10, कैरी आया 1, 2 9 जा 18 एंड 19, तो यहाँ पे आपका 0 6 6 एंड 2, ठीक है। 2023 में, अब मैं इसको कटा थोड़ा इरेज करती हूँ। 2023 में कितना बिक्री हुआ था अमूल का, 2660, ठीक है, 2660। उसी तरह से हमारा क्या हुआ है, 2024 में अमूल का शेयर जो है वो 23% हो गया है, ठीक है।
23% हुआ है। और यहाँ पे हमने अभी निकाला था वो कितना था, 10,000। अमूल 2024 का शेयर हमने कितना निकाला था, 10,450 अभी निकाला था, ठीक है। तो इसका 23% निकाल लीजिए, यहाँ से 0 आपका कट गया, तो आपका कितना आ गया, 10,000 सॉरी 1,045 को यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिए 23 से और 10 से डिवाइड कीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा, 23 से कितना होता है, 115, कैरी आया 11, 23 4 जा कितना होता है, 23 4 जा आपका कितना आएगा, 92 आएगा मे बी, एक बार देखते हैं, 80, 84, 88, हाँ 92, ठीक है। तो 92 यहाँ पे आपका 3 और ये 10 कैरी आया 3, और आपका यहाँ पे कैरी आया 10, ठीक है, 3 यहाँ पे लिखा 10 गया, 23 0 जा तो 0 आएगा, फिर वहां पे 1 कैरी गया, फिर 23 1 जा 4, तो और नीचे 10 है, तो यहाँ से पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2403.5, ठीक है। हमारा 24 का शेयर कितना है अमूल का, 2403.5, ठीक है। अब हमें क्या पूछा, हमने एक इसका पार्ट सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड पार्ट इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बोला गया है 2023 से 2024 तक अमूल के कारोबार में कितना प्रतिशत बदलाव आया। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है, 2023 से 2024 में कम हुआ है, ठीक है, लॉस हुआ है, तो हमारा जो वृद्धि वाला जो आपका दिख रहा है, ठीक है, वो ऑप्शन तो यहाँ से चला गया। आपके पास दो ऑप्शन है, कौन कौन से, सेकंड या फिर फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो अभी हम कैसे निकालते हैं वृद्धि वाला, आपको पता होगा, अभी हमने निकाला था वृद्धि वाला कैसे निकालते हैं, सेम वही हम करते हैं, पहले हम इनके बीच में माइनस कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 5 पॉइंट, यहाँ पे आपका ये आपका कितना हो गया, 9 में से 3 गया तो 6, और यहाँ पे ये 5, फिर ये 2 और ये कट, ठीक है। तो हमारा कितना लॉस हुआ है, 256.5, ठीक है। और नीचे हम क्या रखेंगे, इनिशियल वाले को हम नीचे रखते हैं, तो इनिशियल हमारा कितना है, 2660 इंटू 100, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से 0 कट गया, हमारे पास ये पॉइंट में है और ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2565, और यहाँ पे 266, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इतना। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, थोड़ा इसमें कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, जब आप इसको बार बार सॉल्व करेंगे, डेली सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है। अब यहाँ पे 266 है और यहाँ पे हमारा क्या है, 256 है, मतलब 1 से तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ये हमारा लगभग कितना है, 300 है, ठीक है। मतलब 250 है मान लीजिए, तो 250 300 यानी कि हमारा कितना है, तीन तीन अट्ठे 24, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 8 वाला ऑप्शन तो है नहीं, तो हम 9 वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। तो 266 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 6 54, कैरी है 5, 9 6 54 एंड 5 9 59, एंड 9 2 18 एंड 5 कितना हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो 23 लगभग आपका 9 में जा रहा है, ठीक है, 2394। तो हमारा यहाँ पे और आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ वाला ऑप्शन आपका ऑलरेडी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सेकंड। आपको ऑप्शन भी देखते रहना है, ठीक है। जैसे हमने वृद्धि वाला पहले ही एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, और ये वाला फिर हमने एलिमिनेट कर लिया, तो आपको हर चीज सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप ऑप्शन भी देखते रहिए कि आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, ठीक है। तो वो भी आपका टाइम बचा सकता है कहीं कहीं पर, ठीक है। वो चीजें भी आपको समझनी पड़ेगी और ये सारी चीजें आपकी प्रैक्टिस से आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद हमने देखा फोर्थ जो प्रश्न था इसमें, चौथा प्रश्न, उसमें आपका क्या दिया हुआ है, 2020 से 23 तक वाड़ीवाल
की बिक्री में 38% वृद्धि होती है। ठीक है, मतलब 2020 से 2023 में कितना वृद्धि होता है, 38% की उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, मतलब जो भी पहले क्या था, यहाँ पे आपका नहीं, यहाँ से देखिए 2020 से 2023 के बीच में 38% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और अन्य कंपनियों का प्रतिशत वृद्धि बिक्री तदनुसार कम आता है। ठीक है, तो वर्ष 2023 में वाड़ीवाल का बाजार शेयर कितना होगा। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि जो वृद्धि हुआ वो कितना हुआ। ठीक है, पहला वृद्धि जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि 2020 में कितना प्रतिशत है वाड़ीवाल का, 13%। ठीक है, तो 13% कितने का निकालना पड़ेगा हमें, 85 मतलब 8,500 का। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कट गया, तो हमारा 2020 में बाजार शेयर वाड़ीवाल का कितना था, ये हमारा कैसे निकलेगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा, 13 5 65, कैरी है 6, 13 8 कितना होता है, 104 एंड 8, 104 एंड 8 कितना हो जाएगा आपका, ये 12, कैरी है 1 1 1, इतना ही है। सॉरी 6 है ना, ये आप बता भी नहीं रहे, यहाँ पे हमारा कैरी कितना आया था, 6 आया था, तो 6 हम करेंगे तो यहाँ पे क्या, एक मिनट फिर से कीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है। कभी कभी मैंने वहां पे 8 कैरी ले लिया था, लेकिन 8 कैरी नहीं था, वो 6 था। ठीक है, क्या था, 13 × 85, तो 13 5 कितना होता है, 65, कैरी आया 6, 13 8 104, तो यहाँ पे 0, कैरी आया 1 1। ठीक है, तो हमारा कितना हो गया, 2020 में हमारा बाजार शेयर वाड़ीवाल का बाजार शेयर कितना था, 1105। ठीक है, 1105 करोड़ का था। अब क्या बोला जा रहा है कि 2023 में वाड़ीवाल का बाजार शेयर कितना प्रतिशत बढ़ जा रहा है, 38% बढ़ जा रहा है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको समझिएगा थोड़ा सा, इसके रिलेटेड हमने और भी प्रश्न सॉल्व किए हैं पहले। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मतलब 100% तो है ही। ठीक है, प्लस क्या हो रहा है, 38% बढ़ रहा है। ठीक है, 100% है ही, प्लस 38% आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रतिशत है इसलिए 100, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1105। ठीक है, तो फिर यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या हो जाएगा, 138 x इंटू कितना हो जाएगा, 1105। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1105 इंटू इधर आपका 100 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, 138। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 110500, और यहाँ पे आप इसको 138 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए, अब 3 संख्या से तो नहीं जाएगा, 4 संख्या से जाएगा। ठीक है, तो 4 संख्या से हमारा कितना हो जाएगा, एक मिनट, मैं शायद यहाँ पे कुछ गलत बता रही हूँ, सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा गलत बताया, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे जो हमने ये तो हमारा निकाला था 1105 जो निकला है वो सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 138 इंटू आपका 1105 इज इक्वल टू एक्स होगा। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि इतना वृद्धि हो रहा है, और कितने में इतना वृद्धि हो रहा है, 1105 में, 1105 में 38% वृद्धि हो रहा है, इसलिए वो हम यहाँ पे एक्स रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आया क्यों किया।
क्योंकि जब आपको ये बोला जाता कि इसमें कमी हो रहा है, ठीक है, कमी हो रहा है कहते तब आप यहाँ पे x को इस साइड रहते, जैसे हम पहला सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रहा है इसलिए हमारा x क्या होगा, इन इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारा x निकलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 138 इंटू 1105 अपॉन 100, ठीक है। तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। मैं यहाँ पे 138 इंटू 1105, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो अभी मैंने कैलकुलेटर से इसको किया है, तो इसमें आपका आया है 15 2490, ठीक है, और यहाँ पे आपका 100 है, ठीक है, 0 कट गया, तो आपका यहाँ पे कितना आ गया 15 टू 1524.9, ठीक है। ये हमारा बाजार शेयर किसका आ गया, वाड़ीवाल का बाजार शेयर आया है, कब, जब 38% वृद्धि हो गई है तब, ठीक है, जब 38% वृद्धि हुई है तब वाड़ीवाल का शेयर ये है, ठीक है। कब हुआ है 38% वृद्धि, 2023 में 38% वृद्धि हुआ, ठीक है, तब हमारा कितना आया 1524.9, और हमारा 20 में कितना था वाड़ीवाल का शेयर 1105, ठीक है। अब ये हमने एक पहलू सॉल्व किया है। सेकंड इसमें क्या बोला गया है कि अन्य कंपनियों का तदनुसार बिक्री, तो वर्ष 2023 में वाड़ीवाल का बाजार शेयर कितना प्रतिशत होगा, ठीक है, वाड़ीवाल का बाजार शेयर तब कितना प्रतिशत होगा ये आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हमारा वाड़ीवाल का बाजार शेयर आया और 2023 का टोटल शेयर कितना है 9500, ठीक है। तो अब यहाँ से आप इसका क्या निकाल लीजिए, प्रतिशत निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, प्रतिशत निकल जाएगा, ठीक है। तो ये 0 आपका कट गया, यहाँ से जब आप कटाएंगे, ठीक है, तो कटाएंगे तो क्या होगा 95 है, तो 95 कितने से जाएगा 1 से जाएगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, थोड़ा ये लेंदी रहता है, थोड़ा आपको समझने का, अभी आपको टिपिकल लग रहा होगा, लेकिन बिल्कुल भी ये टिपिकल नहीं होता है। अगर आप इसको डेली सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी। एक बार जब आप लोग देखते हैं तो वो इतना चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। तो यहाँ पे 95 से जब हम करेंगे तो 1 जज आएगा, DI थोड़ा लेंदी रहता है। यहाँ पे 12 में से 5 गया तो 7, और ये आपका 14 में से 9 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। फिर हम 4 को यहाँ पे नीचे लाएंगे, तो ये लगभग 100 है और ये 500 है, तो कितने जा जाएगा 500 से, लेकिन ये 100 से भी ज्यादा है और ये 500 से ये 100 से कम है और ये 500 से ज्यादा है, ठीक है। तो लगभग हमारा कितने में जाएगा, हम लोग इसको 6 से मानते हैं, तो 6 5 से कितना होगा 30, कैरी आया 3, 6 9 जा 50, 4 एंड 3 57, ठीक है। लगभग उतना ही जा रहा है, कितना हो गया हमारा 570, यहाँ पे कितना बच गया आपका 4, अब पॉइंट लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा है, 9 को उतारेंगे तो ये 0 जा जाएगा, फिर उसके बाद 0 लगेगा, तो लगभग आपका कितना आ रहा है 16.05, ठीक है। क्योंकि हमने 0 क्यों निकाला, यहाँ पे 16 के बाद 94 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपका 16.0 जा रहा है ये, ठीक है। तो 16 पॉइंट कितना आ जाएगा आपका, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और वन लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं इसी प्रश्न का। तो इसमें आपका क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा ये भी ट्रिकी है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2023 में आइसक्रीम की बिक्री में औसत वार्षिक वृद्धि कितनी है, औसत वार्षिक वृद्धि, ठीक है, औसत भी बोला है और वृद्धि भी बोला है, ठीक है। तो याद कैसे करेंगे हम इसको, जैसा हमने पिछले वाले प्रश्न में निकाला था ना, उसी तरह इसमें से नहीं, जो पहला संस्कृत वालों के में आया था उस तरह से आपको इसमें निकालना है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है 700 का गैप है, ठीक है। तो 700 का गैप हमने क्या किया था,
जो गैप निकला है फिर इनिशियल वाले को पहले रखा नीचे रखा था 7500 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे 0 0 कट गया। अब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 70 है और ये 700 है, तो लगभग लेकिन ये 70 से ज्यादा है, तो लगभग कितना हो गया हमारा 9 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो 75 इंटू 9, तो 9 5 जा कितना होगा, 9 5 जा 45, कैरी आया 4, 9 7 जा 63 एंड 4 67, ठीक है। तो लगभग हमारा क्या आ रहा है 9 पॉइंट, यहाँ पे हमारा कितना बचेगा 25 बचेगा, 25 जीरो आ जाएगा, तो ये कितने जाएगा आपका 75 है, ठीक है। तो 75 कितने होगा, सात तिया क्या होता है 21 होता है, 7 चौक 28 हो जाता है, ठीक है। तो लगभग कितना आएगा 33, ये 33 आपका आता जाएगा, ठीक है। तो पहले का हमारा प्रतिशत कितना निकल गया 9.33। उसी तरह से सेकंड का भी निकालिए, तो इनके बीच में कितना गैप है 300 का गैप है, 300 का गैप है, और यहाँ पे हमारा ऊपर वाले को हम रखेंगे कितना आ जाएगा 80 to 100 और यहाँ पे 100, ठीक है। 100 0 0 कट गया। अब ये हमारा क्या है 8 है और ये हमारा 300 है, ठीक है। तो 8 या 24, 8 चौक 32 हो जाता है, तो लगभग कितने में आएगा 3 में आएगा, ठीक है। तो 8 या 24, 24 में और हम बढ़ा देंगे और 300 है, तो ये कितना हो जाएगा 246, 246 में से 4 बचेगा यहाँ पे आपका 9 में से 4 गया तो 5 और ये कट गया होगा 54, और यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा। 54 आपका कितने में आएगा, लगभग 8 8 8 छक्का 48, 8 सत्ते 56 हो जाता है, मतलब कि लगभग कितना आएगा 3.6 के आसपास आएगा, ठीक है। फिर उसी तरह से हम इनके बीच में देखेंगे, इनके बीच में भी हमारा कितना है 300 है, लेकिन ऊपर हमारा क्या आ जाएगा 85 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, सॉरी 300 नहीं है 500 है, ठीक है। 500 और यहाँ पे आपका 0, तो ये 0 0 कट गया। अब ये 500 है, 8 पंचे 8 पंचे 40, 8 छक्का 48, 48 8 सत्ते 56 हो जाता है, तो लगभग कितने में आएगा 6 में आएगा, ठीक है। तो 20 बचा, 20 नहीं बचा, 20 से भी कम बचेगा, ठीक है। तो लगभग ये आपका कितना आ जाएगा 0.0 में जाएगा, ठीक है, मतलब 6.0 ऐसे कुछ आएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे भी कितना है 500 का ही डिफरेंस है, लेकिन नीचे हमारा क्या आ जाएगा 8000 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका 0 0 आ जाएगा, और ये 0 0 कट गया। 8 एकम 8, 8 8 छक्का 48 बच गया 2, फिर उसके बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, तो 8 2 ने 16, और उसके बाद क्या हो गया आपका 4 बचेगा, तो 6.25, ठीक है। तो यहाँ पे 9.33, फिर उसके बाद हमारा कितना है 3.6, और उसके बाद कितना है 6.0 कुछ आएगा इधर, उसके बाद क्या है 6.25 ऐसे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारा कितना है, इन दोनों के बीच में कितना गैप है 1000 का गैप है, नीचे हम क्या रखेंगे 85 ही रखेंगे, और यहाँ पे 0 0 0 0 कट गया आपका। 85 से इसको करेंगे तो लगभग कितना आएगा हमारा 10 के अराउंड आएगा, ठीक है। 10 10.5 के अराउंड आएगा, ठीक है, जब आप इसको करेंगे तो अब हमें क्या बोला है औसत निकालने बोला है, तो जो आपका ये निकला हुआ है ना 9.33 प्लस 3.6 प्लस 6.05 प्लस 6.25 प्लस 10.5, तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा प्लस करके इसका औसत निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस कीजिए और औसत निकालिए। तो यहाँ पे जब आप प्लस करेंगे तो इसका टोटल प्लस कितना आ जाएगा 35.84 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जब आप इसको कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 से जब आप इसको करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ये औसत इस तरह से इसमें करना था, थोड़ा ये लेंथी था, ये वाला प्रश्न आपका लेंथी था, और मे बी
ये वाला प्रश्न थोड़ा लेंथी था, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल भी देखेंगे कि थोड़ा इजी रहता है। आप 5 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे तो लगभग अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी तो 3 to 4 क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें आपका क्या होगा, टाइम भी बचेगा।